Hello students, let's continue with trigonometry from Frank. Exercise 18a. In the previous video I had completed till question number 4 and question number 7. No, question number 3 and question number 7. Question number 4 is, inside the root I have 1 minus cos A upon 1 plus cos A equals sin A upon 1 plus cos A. Now I'll also copy the question number 5 sub question 1 here. I'm copying both the questions here to make you understand the difference. See, now here in this question, one thing is for sure, whenever you have question like this, you will multiply the numerator and denominator by either 1 plus cos or 1 minus cos. तो किससे मल्टीप्लाई करना? अब I had called this rationalization. Okay, वैसे rationalization is not in trigonometry, rationalization is only for numbers. यहाँ पे ये सिर्फ सिमिलर टू रैशनलाइजेशन है, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. इसलिए मैंने कहा था कि फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट अंडरस्टैंड इट एज रैशनलाइजेशन. ओके, एक्चुअल में वो रैशनलाइजेशन नहीं होता, रैशनलाइजेशन इज ओनली फॉर नंबर्स. सो अभी कन्फ्यूजन ये है कि मैं इसको ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करूँ या ऊपर नीचे 1 ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है. इन रैशनलाइजेशन वी यूज टू मल्टीप्लाई विद ऑपोजिट साइन, बट ट्रिगो में ऐसा नहीं है. कुछ सम्स में ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ सम्स से सेम साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है. कैसे पता चलेगा? हाउ विल आई कम टू नो वेदर आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1 प्लस कॉस ऊपर नीचे या 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे, ठीक है. सो दैट इज़ वाई आई टुक बोथ द सम्स. सी द क्वेश्चन केयरफुली. जो यहाँ का डिनोमिनेटर है वही यहाँ का डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है दोनों, ठीक है. 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस. जब डिनोमिनेटर सेम होता है, at that time you will multiply the numerator and denominator with the same sign. सेम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे. ओके, क्यों सेम साइन से कर रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो सेम साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. ओके, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो सेम साइन से किया. ओके, सेम साइन से करने से क्या होता है? सी हियर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस. ऊपर क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. और नीचे तो दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है, तो आई विल राइट इट एज 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर. ओके, ऊपर फॉर्मूला बन गया यहाँ पे. सो हाउ टू सॉल्व दिस नाउ? ये 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर upon 1 plus cos A the whole square. Now this whole square and this square, ये रूट के साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे and you will get the answer as sin A upon 1 plus cos A. ओके, सो सी देखो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए चाहिए था, इसीलिए इस डिनोमिनेटर को सेम साइन से मल्टीप्लाई किया. बट ऑन द अदर हैंड इन दिस सम, हियर इन दिस सम यू सी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं. मतलब बेसिकली हम इस डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है, ठीक है. जब चेंज कर देना है इस डिनोमिनेटर को, तो मैं इसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करूँगा. LHS इज 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. इसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो ऑपोजिट साइन मीन्स 1 प्लस कॉस है ना, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से. बिकॉज जब ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है. ओके, कैसे चेंज हो जाता है? सी दिस. अब ऊपर 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस बोथ आर सेम, सो ऊपर अब सेम रहेगा 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो 1 माइनस कॉस ए
द होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब इसको दिस इज एज गुड एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर. व्हाट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर है. तो देखो कैसे डिनोमिनेटर चेंज हो गया. जब अपोजिट साइन रखा था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना और डिनोमिनेटर चेंज हो गया. ओके, और इवेंचुअली वो कैंसिल भी हो जाएगा. ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर को सेम रखना होता है तो मल्टीप्लाई इट विथ सेम साइन. जब डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई इट विथ अपोजिट साइन. ओके, नाउ दिस रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. So you will have 1 minus cos A upon sin A. Okay, I am solving the left hand side. Now this sin I will write below 1 also and below cos A also. Sin denominator को split कर देंगे. ठीक है, so this will become 1 upon sin minus cos A upon sin A. So 1 upon sin A is cosec A and cos A upon sin A is cot A. In the same way, you can solve question number 5, sub question 2. Okay. Next. Question number 6. Do this for homework. Question 5, sub question 2. Question number 6. Now I'll change first this cosec. इस cosec को चेंज कर देता हूँ. मैं लिखता हूँ 1 upon sin A minus 1, 1 upon sin A plus 1. Okay, I'm solving the left hand side. So LCM this sin A into 1, तो ये क्या होगा? 1 minus sin A upon sin A, 1 plus sin A upon sin A. Okay, LCM लिया sin A got multiplied. 1 minus sin A upon sin A, 1 plus sin A upon sin A. This denominator will get cancelled. What is remaining? 1 minus sin A upon 1 plus sin A. What do I have to prove? I want to bring 1 minus sin A upon cos A. ठीक है, सो डिनोमिनेटर डिफरेंट है. देखो यहाँ पे 1 प्लस sin A है, यहाँ पे cos A है. डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है. चेंज हो रहा है मीन्स आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 बाय ऑपोजिट साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों का, तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगा. ओके, ऊपर सेम साइन हुई है, ऊपर सेम बन गई, इसीलिए जो आंसर में चाहिए वो मिल जाएगा ऊपर. ठीक है, कीप इट इनसाइड रूट ओनली. ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है. जब डिनोमिनेटर सेम है तो सेम साइन से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई करो. सो सिंपल लॉजिक. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? दिस 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर. नीचे 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके, दैट कैन बी रिटन एज फर्दर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? व्हाट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज़ कॉस स्क्वायर ए. ओके, ऐसा मत समझना 1 माइनस साइन द होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर दोनों सेम होता है. दोनों सेम नहीं होता है, बिकॉज ये तो a माइनस बी द होल स्क्वायर है. इसको अगर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा. ज़रूरत नहीं है ओपन करने की, क्योंकि ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. बट इसको और इसमें दोनों में डिफरेंस है बहुत. ठीक है, नाउ दिस रूट एंड ब्रैकेट एंड दिस रूट विल कैंसिल. यू विल हैव 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट इज इक्वल टू द RHS.
Next. Question number 8. This question number 8 from Frank is same as question number 37 from the exercise 21A. कंसाइज एक्सरसाइज में 37 क्वेश्चन नंबर जो किया था, इनफैक्ट हाँ यस 37 क्वेश्चन नंबर उसी एग्जैक्टली सेम समय. ओके, स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिविजन and it is important also, so let's solve it. Sin A into tan A upon 1 minus cos A equals 1 plus sec A. How to solve this? First of all, make this tan को लिखेंगे sin A upon cos A. ओके, दिस tan को, और नीचे ऑलरेडी क्या है 1 माइनस ये cos A ऑलरेडी है. ठीक है. Now what is sin into sin? Sin into sin is sin square A upon 1 minus cos A into cos A. अब नीचे cos है और ऊपर sin square है, तो मैं इस sin square को भी cos बना सकता हूँ. इस sin square को, this sin square is nothing but 1 minus cos square A. Okay, because sin square प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है. सो अगर इस कॉस स्क्वायर को वहाँ भेजूँ, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज़ नथिंग बट साइन स्क्वायर ए. ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए. ओके, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, because this is in the form a square minus b square. 1 square minus cos square a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 plus cos 1 minus cos. ठीक है, 1 plus cos 1 minus cos, because it is nothing but a square minus b square. So यहाँ पे भी जो 1 minus cos square है, I will write it as 1 plus 1 minus cos 1 plus cos upon 1 minus cos a into cos a. Now this 1 minus cos A, 1 minus cos A will get cancelled, and I will have 1 plus cos A upon cos A. सही है, 1 plus cos A upon cos A. Split the denominator, दोनों को दे दो डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर को, and sum is done. 1 upon cos A is sec A, cos A upon cos A is 1. So आ गया 1 plus sec A plus 1, meaning is same. Okay. Important sum. The sub question 2, question number 8, sub question 2 is exactly same. So pause the video and solve the sub question 2 also. Next, question 9, the first question. This is for homework. This is same as question 4 of 21A. Very simple question. Next, question 9, the second part. Solve this, first complete this and then come to this question. This question also same type, same question, in fact exactly same, is question 27 of 21A. I told you that in this exercise 21A all type of sums are covered. तो ये उसी के जैसा क्वेश्चन है 27, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर दिया है.
ठीक है, बट स्टिल आई विल डू इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर ए अपॉन sec a माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस. नाउ यू कैन सॉल्व द सम यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ, but left hand side is better. Okay, see, we know the identity that 1 plus tan square a equals sec square a. ठीक है, अगर इन दोनों की आइडेंटिटी होती है तो वही दोनों यहाँ पे दिए हैं, ऊपर tan स्क्वायर है, नीचे sec स्क्वायर sec a माइनस वन है. ठीक है, सो दिस tan स्क्वायर a कैन बी रिटर्न एज sec स्क्वायर a माइनस वन. इस वन को अगर यहाँ ट्रांसफर कर दे तो इट विल बिकम sec स्क्वायर a माइनस वन. द सेम थिंग आई विल पुट हियर. ओके, सी ये वैसे भी होना ही चाहिए, सम के अंदर फॉर्मूलाज पार्ट होना ही चाहिए, तो इसको एज ए फॉर्मूला ही लिख दो यहाँ पे. नाउ इन द प्लेस ऑफ tan स्क्वायर आई विल राइट sec स्क्वायर a माइनस वन अपॉन sec a माइनस वन द होल स्क्वायर. ओके, नाउ दिस sec स्क्वायर a माइनस वन को मैं वन स्क्वायर लिख सकता हूँ. ठीक है, व्हाट इज sec स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इट इज़ sec a प्लस वन sec a माइनस वन. ठीक है, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? बिकॉज डिनोमिनेटर में sec a माइनस वन है तो वो एक कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो क्या किया मैंने, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट किया एंड देन sec स्क्वायर a माइनस वन स्क्वायर इज नथिंग बट sec a प्लस वन sec a माइनस वन. ठीक है, नाउ दिस sec a माइनस वन विल गेट कैंसल्ड विथ दिस sec a माइनस वन, बट यहाँ पे sec a माइनस वन का स्क्वायर है, मतलब दो sec a माइनस वन है तो एक कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली बचा क्या, sec a प्लस वन अपॉन sec a माइनस वन. ओके, sec a प्लस वन sec a माइनस वन. अब मुझे क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस. तो क्या मैं इस sec को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कीप लुकिंग एट द राइट हैंड साइड वेयर यू हैव टू रीच. यहाँ पहुँचना है ना, तो इसको देखते रहो कि भाई क्या चाहिए, अभी क्या कमी है. सो दिस sec a आई विल कन्वर्ट इट इनटू, यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ता है, sec a इज़ 1 अपॉन कॉस a. सो sec a की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस प्लस वन 1 अपॉन कॉस माइनस वन. ओके, देन LCM होगा 1 प्लस कॉस a अपॉन कॉस a 1 माइनस कॉस a अपॉन कॉस a. कॉस a कैंसिल, डिज़ायर्ड आंसर. Understood? The question number 3, question 9 sub question 3 is same. So pause the video and solve that sum also. ऐसा ही sum है, same to same, सिर्फ tan स्क्वायर के बदले cot स्क्वायर है. यहाँ पे tan स्क्वायर की जगह पे cot स्क्वायर है, तो आप cot स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स कोसेक स्क्वायर a. सो cot स्क्वायर a विल बी कोसेक स्क्वायर a माइनस वन, ये वन यहाँ पे आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर a माइनस वन. ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगा. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स थोड़े से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे. ओके, सो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ से.
copy the question and mark it important because it is very tricky. काफ़ी tricky question है, so it is better you mark it because you will need to revise it multiple times. Why this question is important and difficult? Because here you will have to solve both left hand side and right hand side. दोनों solve करना पड़ेगा. So I'll first solve the left hand side. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. Now what is tan square a? Tan square a is sin square a upon cos square a. And what is cot square a? Cot square a is cos square a upon sin square a. Okay, let's take LCM. Cos square into 1. Cos square a plus sin square a upon cos square a. Sin square a plus cos square a upon sin square a. Now what is cos square a plus sin square a? Sin square plus cos square is 1, so ये हो जाएगा 1 अपॉन cos square a. नीचे वापस sin square a plus cos square a, तो फिर से 1 अपॉन sin square a. ओके, ना अब ये डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन cos square a इंटू sin square a अपॉन 1. ओके, दिस इज़ एज गुड एज sin square a अपॉन cos square a ही हो गया ये, बिकॉज sin square a इंटू 1 तो sin square a होगा, cos square a इंटू 1 cos square a. तो sin square अपॉन cos square क्या होता है? व्हाट इज sin square अपॉन cos square? इट इज़ tan square a. sin अपॉन cos tan होता है, सो sin square अपॉन cos square इज tan square a. स्टॉप हियर. ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है. ओके, और इससे आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो यू विल वेट हियर एंड नाउ वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड. Okay, we'll solve the right hand side now. In the same manner, but you will learn something new here. Tan A is sin A upon cos A, the whole square upon 1 minus cot A is cos A upon sin A, the whole square. Okay, टेन LCM cos A into 1. ये स्क्वायर ऐसे ही रहने दो. cos A into 1 minus sin A. So this will become cos A minus sin A upon cos A, the whole square, upon denominator में भी sin into 1. So you will get sin A minus cos A upon sin A, the whole square. Okay, now the most important part. ये जो स्क्वायर है ना, इसको मैं दोनों के ऊपर दे देता हूँ, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू समथिंग नाउ. ये स्क्वायर कॉस के लिए भी है, सो दिस इज कॉस स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है sin A माइनस कॉस A, the whole square upon sin square A. Now can I cancel this cos A minus sin A the whole square और sin A minus cos A the whole square? ये उल्टा है एक दूसरे से. ओके, बट आई कैन कैंसिल देम डायरेक्टली. क्यों कैंसिल कर सकता हूँ मैं इसको? बिकॉज सी, आई विल टीच यू वन न्यू थिंग हियर. a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट. b माइनस a द होल स्क्वायर क्या होता है?
it is b square minus again 2ab plus a square. करेक्ट. a माइनस बी का स्क्वायर लिखा, b माइनस a का स्क्वायर लिखा. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है. यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, यहाँ भी -2ab है, यहाँ भी -2ab है. तो बोथ आर सेम. दैट मीन्स a माइनस बी द होल स्क्वायर करो या b माइनस a द होल स्क्वायर करो, आंसर सेम आता है. ओके वो क्यों है ऐसा? बिकॉज जो साइन चेंज हुई है ना, बट वो मैटर नहीं करती क्योंकि बाहर स्क्वायर है. ओके जैसे फॉर एग्जांपल 5 माइनस 3 का स्क्वायर करो या 3 माइनस 5 का स्क्वायर करो, इट विल बी सेम. 5 माइनस 3 2 होता है, 2 स्क्वायर इज़ 4. 3 माइनस 5 -2 होता है, बट -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है. सो दे आर सेम. इन द सेम वे रिमेंबर दिस थिंग, कॉस माइनस साइन द होल स्क्वायर और साइन माइनस कॉस द होल स्क्वायर, दे बोथ मीन द सेम. तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है. तो क्या बचा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर है. सो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा. इन द सेम वे जैसे लेफ्ट में आया था. एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर? इट इज tan square a. So both sides I got tan square a. Therefore LHS equals RHS. Copy the sum. Very important sum. I told you to mark it important because stuck हो जाते हैं students ये sum में. So it is better you revise multiple times. Pause the video and copy it. Next, question number 10. Now question number 10, all the sums are same as question number 43 from 21A. Just you can recollect that question. I'll solve the first one for you. 1 minus साइन स्क्वायर ए अपॉन, सिर्फ साइन स्क्वायर ए के नीचे है 1 प्लस कॉस ए, और प्रूव करना है दैट इट इज़ इक्वल टू कॉस ए. स्टेप्स देखना, सेम स्टेप आगे के सब सम में यूज़ होंगे. तो इस 1 माइनस को साइड में ही रहने दो, इस पे फोकस करो खाली. दिस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. Okay, this 1 minus cos square a is nothing but 1 plus cos a, 1 minus cos a, because ये 1 is nothing but 1 square. तो 1 square minus cos square क्या होता है? 1 plus cos 1 minus cos upon 1 plus cos a. क्यों किया मैंने ऐसा? सो दैट ये नीचे जो 1 plus cos a है वो कैंसिल हो जाए इसके साथ. तो अब क्या बचा? 1 minus cos a. ओपन द ब्रैकेट, 1 minus 1 minus minus plus cos a. सो ये कैंसिल, आंसर क्या आया? cos a. समझ गए? सेकेंड इज ऑल्सो सेम. ये फर्स्ट था, सेकेंड इज ऑल्सो सेम. पॉज द वीडियो एंड डू इट फॉर होमवर्क. डू इट नाउ. थर्ड वन भी सेम है, फोर्थ वन भी सेम है, चारों सेम है. ठीक है, फिर भी मैं थर्ड वन एक कर लेता हूँ. पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज किए हैं. सो यर ऑल्सो tan स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस 1. नाउ व्हाट इज sec स्क्वायर a माइनस 1? माइनस 1 मतलब 1 को तो 1 स्क्वायर कभी भी लिख सकते हैं. सो sec स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज sec प्लस 1,
सेक -1 अपॉन यहाँ पे आएगा सेके +1, सेके +1 सेके +1 कैंसिल, यू गॉट 1 प्लस सेके -1, सो ये 1 और ये -1 कैंसिल, आंसर इज सेके। छोटे छोटे सम्स है, एकदम सिंपल सम्स है, बट दे मे कम फॉर 2 to 3 मार्क्स इन एग्जाम, बिकॉज ये जो फर्स्ट स्टेप है ना ट्रिक, ये tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, mark the question number 11, 12, 13, all three important. काफ़ी important question है from Frank. 11. What is the question here? Inside the root you have sec square a plus cosec square a, which is equal to tan a plus cot a. ओके इसमें भी क्या है, दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा करना पड़ेगा? पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आके रुक जाएगी एक जगह पे, तो समझ जाना है कि फिर अभी राइट भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लेफ्ट को सॉल्व करते हैं। दिस सेक स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दिस कोसेक स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। Take LCM, so you will get sin square a plus cos square a upon cos square a into sin square a. Correct, keep the root as it is. अब sin square a plus cos square a क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। करेक्ट, अब ये जो अंडर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, नो इश्यूज़। सो ये जो रूट है, दिस स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड विद द रूट, सो क्या बचा? 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं फर्दर? ये हो गया मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन। सो अब कर लेते हैं राइट हैंड साइड, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेन एवर यू गेट स्टक लाइक दिस ना, डू 2-3 स्टेप्स ऑफ राइट हैंड साइड। सो tan a प्लस कॉट ए है, व्हाट इज tan a? tan a इज sin a अपॉन cos a and cot a is cos a upon sin a. Cross multiply, so sin into sin is sin square, cos into cos is cos square a upon cos into sin. What is sin square plus cos square? 1. Done. Got both same. LHS is equals to RHS. Next, this was the first one of question number 11. Let's do the second one. Second one is also important. This is exactly same as question number 22 from 21B. बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस LHS RHS को एक्सचेंज कर लिया है। So see, and this is an important sum also. ये कई बार प्रीलिम्स में आया हुआ है।
लेट्स सी हाउ टू डू इट. दिस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ये जो प्लस 2 है ना, इसको मैं 1 + 1 कर देता हूँ. ओके, इस 2 को स्प्लिट करके 1 + 1 लिखता हूँ. तो एक 1 देता हूँ tan स्क्वायर के साथ, 1 + tan स्क्वायर ए, और दूसरा 1 रखता हूँ tan कॉट स्क्वायर के साथ. सो 1 + कॉट स्क्वायर ए. बराबर, ये 1 को मैंने क्या किया, 1 + tan स्क्वायर 1 + क्यों किया मैंने ऐसा, मुझे कैसे पता चला? मुझे चाहिए सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर. तो tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, 1 + कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर. सो वो 1 1 कहाँ से मिला, इस 2 में से. सो व्हाट इज़ 1 + tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए, प्लस व्हाट इज़ 1 + कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए. But sum is not over yet because here there is multiplication sign and here I have plus sign. So इससे ये लाना easy है, बस sin cos में convert करो. So this is 1 / cos square, 1 / sin square. Okay. So cross multiply, sin square plus cosec square upon sin square into cosec square. So what is sin square plus cos square, 1. अब ये कैसे मिलेगा? आप चाहिए तो यहाँ पे भी एक स्टेप कर सकते हो या इसी स्टेप को फर्दर कर सकते हो. व्हाट इज़ कोसेक स्क्वायर, 1 / सेक स्क्वायर. व्हाट इज़ साइन स्क्वायर, 1 / कोसेक स्क्वायर. ओके, या इसको एक स्टेप सॉल्व कर सकते हो. दैट सेक स्क्वायर इज़ 1 / cos एंड कोसेक स्क्वायर इज़ 1 / sin स्क्वायर. सो हो गया सेम दोनों. इसको करो एक स्टेप या इसको करो, बोथ आर करेक्ट. वी हैव प्रूव्ड इट that LHS equals RHS. Okay, and which formula whichever you have used ना, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में that 1 + cot square A equals cosec square A. ये लिखना ज़रूरी है formulas in all the sums. Question number 12 is very easy. You can refer to question number 29 of 21B. Solve this now on your own. Question number 13, 1 and 2 they are same as, एकदम सेम टू सेम सम्स कंसाइज के प्रिंट कर दिए हैं. ठीक है, व्हाट आर द सम्स? क्वेश्चन नंबर 35 and question number 36 from 21B. A, sorry, this is also A, सब A में से 21A. A है हर जगह पे, यहाँ पे भी 21A था, नॉट 21B, सॉरी. और कहीं पे लिखवाया था क्या मैंने 21A? यस. ओके, so refer to those sums and solve this question number 13. Question number 14 जो है exactly same as question number 21 from 21A. अब चाहिए तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, दिस इज सेम एज दैट. सो इसीलिए दोनों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट.
Okay, these are important, but practice करो वापस एक बार इनको. Pause the video and solve these sums without looking into other book, or अगर if you get stuck then just open your notes of Concise and solve these. Question number 15 is also from Concise only, same as question number 34 from 21A, but let's solve it. Question number 15 because important question है, so let's solve it. I hope you have marked about these questions of Frank. Question number 13 first, second, 14, इन questions को यहाँ से रेफर करके यू कैन सॉल्व इट ईजीली. ओके, या बिना रेफरेंस के भी सॉल्व. इफ़ यू हैव सॉल्व द 21A एक्सरसाइज थरली, पूरा किया है, तो ये क्वेश्चंस आपको वैसे ही आ जाएंगे सारे. ठीक है, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 34 जैसा है, फ्रॉम कंसाइज. इजी क्वेश्चन है. This is also a very popular question. Many times it comes in school exams, in prelims of different schools. This question appears. Very simple question. See, in the numerator, I can take cos common here. So मुझे क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे बचा 2. cos क्यूब में से एक cos गया तो क्या बचा cos स्क्वायर है अपॉन इसमें से साइन कॉमन आ सकता है डिनोमिनेटर में. सो व्हाट विल रिमेन हियर 2. साइन क्यूब में से साइन गया तो साइन स्क्वायर है माइनस 1. नाउ व्हाट इज कॉस अपॉन साइन? कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट. तो हो गया, कॉट तो मिल गया, बट ये ब्रैकेट्स बाकी है ना अभी तक. अभी इन ब्रैकेट्स को कैसे कैंसिल करें? सी, ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, इधर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, एनी वन ऑफ देम. सो मैं न्यूमरेटर को चेंज करता हूँ. इस कॉस स्क्वायर की जगह पे आई विल राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर है. ओके, एंड कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज. नेवर चेंज बोथ. एक को चेंज करेंगे तो दूसरी जैसा बनेगा वो. ठीक है, 1 माइनस ये माइनस मत कर देना, बिकॉज ये 1 माइनस अलग है और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. सो ब्रैकेट्स विल ओपन. 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर, दैट इज 2 साइन स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट, नाउ यू कैन डू 1 माइनस 2. व्हाट इज 1 माइनस 2? इट इज माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1. ओके, अब माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1. ओके, और नीचे भी क्या है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और लेफ्ट में क्या है कॉट ए. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आंसर क्या मिला कॉट ए. अंडरस्टूड. हमने जो सम किया था इन कंसाइज, उसमें यहाँ पे टैन था, टैन, उसमें यहाँ पे टैन मिलता था. ठीक है, ये सम में कॉस मिल रहा है. दैट वाज द ओनली डिफरेंस हियर. With this, we complete trigonometry from Frank also.
these 3 exercises are most important. I told you before also that 3 exercises are very important. 21A, 21B and this 18A from Frank. बस इतना ट्रिको के लिए कर लोगे, that is enough. That's it for today. Thank you.